नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। सर मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। बताइए। सर ठीक हो सर वैसे? हम्म। सर इसके बारे में ये पता करना था थोड़ा, टीचिंग की जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, तो इसमें जैसे ये आपकी वीडियो देखता रहता हूँ ना मैं, इसमें जैसे बताते हैं आपके अच्छा अच्छा, जो। आप मैसेज किए थे। जी जी जी, अभी आपका मैसेज देखा सर, तुरंत कॉल की मैंने। आपने मैसेज किया था कि एनआईएस डीएलएड की जो है मान्यता को लेकर। जी 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 जी, बिल्कुल सर। तो एनआईएस डीएलएड जो है उसमें क्या दिक्कत मान्यता को लेकर, क्या सर करना उसमें है आपने? उसमें उसमें सर वैसे तो जो अदर स्टेट हैं, जैसे बिहार हो गया सर, हम्म मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हम्म वहाँ पे तो सर उसे मान्यता मिल चुकी है। हम्म लेकिन सर जो हमारे यहाँ जो यूपी में जो है, यहाँ पे तो उसमें भी मान्यता नहीं मिलना सर। पहले ये बताए कौन सी मान्यता की बात आप कर रहे हैं? सर मान्यता जो सुपर टेट में अप्लाई के लिए। सुपर टेट में अप्लाई करने के लिए? जी 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 अच्छा। तो जिन राज्यों में आप बता रहे हैं हो चुकी है, आपके जी। पास वहाँ का कोई लेटर है? सर जो रीट की वैकेंसी निकली थी अभी राजस्थान में, हुँ, उसमें जो है सर ये एनआईएस डीएलएड वालों के बारे में पूरा अलग से ही वो दे रखा है एक। कितने लोगों को उसमें मिल गया नियुक्ति? नहीं, नियुक्ति तो मिली नहीं सर अभी, लेकिन उसका जो अभी तो तो सर वही आपको चल रहा एक चीज़ में नहीं समझ में आता है, हम तो हमेशा फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं, चाहे एनआईएस डीएलएड वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, बीटीसी है। जी डीएलएड वाले हों, जी सर। उन लोगों के पोस्ट कमेंट पढ़ कर के लगता है कि ये किसी जंगल से उठा करके चले आए हैं उठ करके। मतलब जी ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि एकदम अनपढ़ जाहिल हैं। जी है आप लोग को राजनीति नहीं समझ में आती है या नियम कानून नहीं समझ में आता या क्या नहीं समझ में आता, हम समझ नहीं पाते हैं। जी। हम आपसे कहते रहे हैं कि हम आपको जो है ये चीज़ देंगे, 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 क्या कहने से हो जाता है? नहीं, कहने से तो नहीं होता सर। कहने से नहीं होगा ना। जी और हम कह दें कि नहीं हम आपके घर में रख दिए हैं, आप जाइए ले लीजिए, और आप घर में खोजिए नहीं मिल रहा है, और फिर पूछिए हमसे, हम कहें नहीं हमने दे दिया है, घर में देखिए है आपके, और आप खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारे कहने से वो आपको मिल गया? नहीं मिलेगा सर। भाई कोई चीज़ मिलने का क्या मतलब, जब आपके हाथ में आ जाए जी और वो चीज़ आपके नाम हो जाए, आपकी चीज़ हो जाए, उस पर आपका अधिकार हो जाए, तब तो वो आपका हुआ ना। जी सर। तो फिर क्यों इस तरह की मूर्खता वाली बातें करते हैं कि उन्होंने विज्ञापन जारी किया तो उसमें कर दिया, और उन्होंने टेट भरने दे दिया, उन्होंने ये करने दे दिया। भाई करने दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, मिला क्या किसी को? जी। फॉर्म भर से खाली हो जाता है? नहीं, यूपी अभी तो सर यूपी प्रक्रिया चल रही सर यूपी उसके लिए। सरकार ने टीईटी निकाला था, लड़के जी एनआईएस वाले गए, मांग जी किए, उनको नहीं मौका दिया गया, वो चले गए कोर्ट। जी कोर्ट ने कहा कि भैया इनको भी फॉर्म भरने दो, ये जो लोग याची वाची बने इनको भर लेने दो। जी और इस तरह से करके करीब 20-25 हजार लोगों ने फॉर्म भर दिया, और जी जब रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया, जी, बाकी रोक का दिया था रिजल्ट सर। जारी कर दिया गया। जी जी अब वो जो कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको फॉर्म भरने दिया जाए, वो ऑर्डर लेकर के झुंझुना हिलाते रहे। पैसा जी। किसका बर्बाद हुआ? क्या पैसा मिला मैं आखिर उनको, कि क्या मिला आखिर? कुछ भी नहीं मिलेगा सर। तो इतने मूर्ख हैं, चाहे हम पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन रूप से बोल रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, एमएड हो, पीएचडी किया हुआ हो, इन्हीं बंदा जब हम इस तरह की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मूर्ख लगता है। भाई पहला काम कोर्ट का ये नहीं है नियम कानून बनाना, ठीक जी है? अब आप जबरदस्ती कोर्ट पहुंच गए हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर देखेगी कि हमारा क्या नुकसान है, भाई चलो बोल दो कोर्ट से, ठीक है साहब इनको दे दीजिए छूट। कोर्ट ने दे जी दिया, जी जी गवर्नमेंट ने बुलवा दिया, जी गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? चलो 25,000 लोग फॉर्म भरेंगे, 1,000 अगर एक फॉर्म का है, 25,000 बंदे भर रहे हैं, तो जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ। जी जी इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। अब जब रिजल्ट की बारी आई तो गवर्नमेंट ने रिजल्ट रोक दिया। अब आप जी करते रहिए कोर्ट कचहरी, आने वाले टाइम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नुकसान जी जी किसका हुआ, फायदा किसका हुआ? जी जी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी अगर कोई मारने को खुद तैयार बैठा है, अपना लुटाने के लिए तैयार बैठा है, तो कोई जिसको मिल रहा है तो वो क्यों अपना नुकसान करेगा? अगर एक विज्ञापन में लिख देने से कि हाँ फला भी इसमें फॉर्म भर सकता है, जी। करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो क्यों नहीं लिखना चाहेंगे वो? वो तो बात सही है सर आपकी। पहले लेकिन राजनीति को तो समझिए और नियम कानून को समझिए। जी, लेकिन सर एक बात और भी तो है ना,
तो हम्म फिर जैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया था सर, वो एमएचआरडी के थ्रू। क्यों कराया था आपने पहले इस कोर्स को जाना? ये वो तो कोर्स मुझे है पता है क्या? सर, अनट्रेंड जो टीचर थे उनके लिए कराया था। सिर्फ इसलिए कराया गया कि कोई भी ऐसा जी व्यक्ति जो कि टीचिंग कर रहा है, जिस लेवल की बात की गई उस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, जी तो वो अनट्रेंड न रहे। वहां साफ साफ लिखा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि ये कराया जा रहा है कि आपको सरकारी जो है दामाद बना देंगे, जी जी कहीं नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ जी जी इसलिए वो जारी किया गया। और ये कहीं नहीं लिखा गया था कि इनको भविष्य में सरकारी नौकरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी। एक सिंपल सा कोर्स है, जैसे कोई बंदा हाई स्कूल पास करता है, कोई बंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 की पढ़ाई करता है, या इंटर करता है, या ग्रेजुएशन करता है, बीए बीएससी करता है, बीटेक करता है, दुनिया की कोई पढ़ाई करता है, वैसे ही एक पढ़ाई है ये। जी किसी ने न किसी का कॉलर पकड़ के जबरदस्ती एडमिशन कराया, न किसी ने जो है कोई लिखित में दिया कि आप कर लोगे तो जो है आप दामाद बन जाओगे सरकार के, ये चीज अब आप की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। एक जी सिंपल जी सा कोर्स था, एक सिंपल सा पढ़ाई था, जो कि जी एनआईएस ने निकाला। जिसको भरना हो भरे, जिसको न भरना हो न भरे, कोई जबरदस्ती नहीं किया गया। जी अभी सीटेट का फॉर्म आया है, आप पढ़ेंगे बहुत सारे ग्रुपों में, कुछ लोग लिखेंगे कि नौकरी नहीं आती फिर निकालते क्यों हैं? अरे उनका काम है निकालने का, तुमको नहीं भरना है मत भरो। ये फालतू का अपना जो है फ्रस्ट्रेशन लिख लिख करके क्या मिलेगा उससे? समझना ही नहीं चाहते हैं जी कि जी जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना दिमाग यूज करना है। ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता है। जिस समय एनआईएस डीएलएड वाले कोर्ट जा रहे थे कि हमको टीटी नहीं भरने दिया जा रहा, उसी जी समय हमारा आप पोस्ट पढ़ेंगे या किसी से कोई बात हुई आप सुनेंगे, हमने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े खुश होकर के उस वक्त वो चले गए कि भैया जी हमको तो कोर्ट से मिल जाएगी, कोर्ट ने दे भी दिया उनको। तो हाँ कुछ लोगों ने जो है हमें फोन करके बोला भी कि देखिए आप कह रहे थे नहीं होगा, और देखिए कोर्ट ने दे दिया। वो बड़े खुश जी हो गए, लेकिन उन मूर्खों को इतना नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त। वो हंस रहे थे, लेकिन उनके हंसी पर हमें हंसी आ रही थी। इन मूर्खों को अभी नहीं समझ रहा। और फिर फाइनली हुआ क्या कि उनका रिजल्ट रोक दिया गया, और आने वाले टाइम में सौ जी प्रतिशत उसमें एक पॉइंट भी इसमें कहीं भी नहीं कोई चांस है। 100% एनआईएस डीलेट का रिजल्ट वो जो दे चुके हैं वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड रहेगा। रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। नियम कानून बिना जाने ये लोग चले आते हैं। जी जी एनआईएस डीलेट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई है, एक ट्रेनिंग है, जी जिसको कर लेने के बाद ये प्रूव करता है, आप कहीं दिखा सकते हैं कि हम टीचर ट्रेनिंग किए हैं, हम अनट्रेंड नहीं हैं, सिर्फ जी इतना है। जी ठीक जी है? तो एनआईएस को ये ट्रेनिंग कराने के लिए, चाहे एनआईओएस हो, चाहे इग्नू हो, चाहे राजर्षि टंडन हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या आपका बीएचयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान, कोई भी पढ़ाई कराती है, कोई जी कोर्स निकालती है, चाहे वो कोई कोर्स हो छोटा या बड़ा, उससे जी पहले उसको कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। जी जी ठीक है? तो ऐसे ही जो एनआईओएस एक संस्थान है जो कि दूरस्थ शिक्षा देती है, घर बैठ जी के शिक्षा आप ले सकते हैं, जी उसको एनसीटी ने इस पढ़ाई को कराने की मान्यता दी, और जी वही लेटर सबके पास है। जी। लेकिन सर इसमें जो है और भी तो कोर्स कराती है एनआईओएस, हाँ, वो तो सब लागू है सर। वो सब लागू है। कौन सा क्या एनआईएस का डीएलएड नहीं लागू है क्या? वो भी तो लागू है। आप नहीं लाग शब्दों में क्यों ला, उलझ रहे हैं? जी आप जो है कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझना चाहिए? लागू है का क्या मतलब होता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि वो लागू नहीं है। जी जी। मतलब फिर आप अनपढ़ों जैसे बिल्कुल। अब अगला नहीं सेंटेंस मत बोलिएगा। आपको अभी हमने क्लियर किया कि चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे जी सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका हाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, आसाम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी दुनिया कोई संस्थान, जब भी कोई वो नया शुरू होता है, जब पहली जी बार ये लोग बने होंगे ये संस्थान सारे, इनको जी मान्यता दी गई होगी, और वो मान्यता तरह तरह के संस्थान बने हैं वो देते हैं। कुछ मान्यता एनसीटी देती है, कुछ मान्यता यूजीसी देता है, कुछ मान्यता नीलिट देता है। हर जगह अलग अलग बने हुए हैं मान्यता देने वाले। तो जी जी जब मान्यता ले करके वो पढ़ाई कराएंगे तब तो सरकारी नौकरी में उनके सर्टिफिकेट काम आएंगे। अदरवाइज अगर वो बिना मान्यता के पढ़ाई करा रहे हैं तो सरकारी नौकरी में उनके सर्टिफिकेट काम नहीं आएंगे। पढ़ाई तो वो करा लेंगे,
लेकिन जी। सरकारी नौकरी में उन लोगों को जो संस्थान से पढ़ेंगे उनको हम्म, मौका नहीं दिया जाएगा। तो तो ऐसे ही एनआईओएस ने भी बहुत सारे कोर्स चला रखे हैं, जिस जी कोर्स के लिए जहाँ से मान्यता लेनी होती है उसने वहाँ से वो मान्यता ले लिया, सिर्फ पढ़ाई कराने की मान्यता, ठीक। जी अब उस कोर्स को नौकरी में जगह कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसका ये एनआईएस से लेना देना नहीं है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर वापस आ जाता है एनसीटी के पास। वो जब जी। इसको लेटर जारी करके क्लियर करेगी कि हाँ एनआईएस डीएलएड जिन लोगों ने किया है वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, तो उस दिन से वो योग्य हो जाएंगे जिस दिन वो लेटर जारी कर देगा। तो सर ऐसा तो बोल रखा है सर एनसीटी ने कि हमारी तरफ से तो ये पूर्ण रूप से मान्य है, और सरकारी जो भर्तियां हैं उनमें मान्य है। बाकी जो राज्य सरकार है वो अपने यहाँ इसे मानती हैं या लागू करती हैं नहीं करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा हाँ, मैंने दिखाइए लेटर हमें। सर पढ़ा था, ऐसा मैंने। आपने नहीं पढ़ा है, आपने गलत पढ़ा है। आप उस लेटर को पढ़ रहे हैं जो इस जी। कोर्स को कराने जी। के लिए मान्यता दी गई। अच्छा। आपने पढ़ा ही नहीं है, और आपने जो लेटर पढ़ा है वो ठीक से नहीं पढ़ा है। जी। जी। इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? बार बार हमने कई बार इस पर वीडियो बनाकर चर्चा भी हुई, अभी हम बता भी रहे हैं तो भी आप एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हो रहे हैं। जी। जी। कोर्स हमने तो कराने के लिए मान्यता दी गई थी। एनआईएस ने उनसे मान्यता मांगा कि भैया हमको जो है दूरस्थ माध्यम से इस तरह का कोर्स संचालन करना है, तो उसके लिए वो वहां से मान्यता अप्रूवल लिए, उसके लिए अप्रूवल मिल गया। जी। जी। अब वो कोर्स करने के बाद वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनाया जाएगा या इंटर कॉलेज का लेक्चरर बनाया जाएगा या प्राइमरी का टीचर बनाया जाएगा या उसको आईएएस पीसीएस बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा इसके बारे में आज तक कोई लेटर नहीं जारी हुआ है। जी। जी। जितने भी लोग हम्म। जा रहे हैं कोर्ट, सब हम्म। मूर्ख हैं। पहले वो जा रहे हैं तो बस कोर्ट जाते ही वही लेटर लेकर के दिखा रहे हैं। और जी। जो एनसीटी है, ठीक है, वो जो संस्थान बनी है उनको जो ऑर्डर होता है कि कोर्ट में आपको क्या बोलना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो वही बोलते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं, बस उतना ही बोलते हैं। जी। क्यों? क्योंकि अभी उनको ऑर्डर नहीं है कि पूरी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जी। अभी करना ही नहीं है। अभी जी। होल्ड पर रखना है, अभी इनको कहीं भी नहीं लेना है। अगर कोई राज्य अपने यहाँ, चाहे आप जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं, वो अपने यहाँ शामिल कर लिए होंगे कि भैया ये फॉर्म आप भर सकते हो, वो जी। सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और ये जो डिग्री लेकर के बैठे लोग हैं मूर्ख बन रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, अरे फलनवा राज्य ने तो ऐसे कर दिया। या आप हम्म, दूर कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी। तो अभी दूसरे राज्यों का यूपी वाले तारीफ करते हैं, जी। लेकिन यूपी की हालत तो यूपी वाले जानते हैं। और वहीं दूसरे राज्य वालों से मेरी अब बात होती है तो वो यूपी की तारीफ करते हैं कि वहां देखिए सरकार ये कर दी वो कर दी। उनको तो वास्तविकता नहीं पता है, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा खबर पढ़ लिए, सुन लिए, उसी पर जी। वो मान रहे हैं कि हाँ यूपी में हो गया है। वही हालत यूपी वालों का है, दूसरे राज्यों का कहीं पढ़ लिए, कुछ सुन लिए, बस मान लिए हो गया। जी। जी। अखबार में जो कुछ छपता है वो जी। छप जाने से वो हो नहीं गया। जी। जी। अखबार को आज बता दिया जाए कि आपकी मृत्यु हो गई है, वो छाप देगा कल। हम जाएं उसके पास, पैसा दें उसको, भैया ये खबर छापना है, ये फोटो है, ये व्यक्ति का नाम है, वो छाप देगा कि नहीं छाप देगा? आपकी मृत्यु हो गई है। जी। 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 आप लोग अखबार पढ़ पढ़ के चलते हैं और ये भूल जाते हैं कि अखबार, टीवी, ये सिर्फ एक सूचना का माध्यम है। वो सूचना सही है गलत है उसकी कोई गारंटी वो नहीं लेते हैं। जी। जी। अगर अखबार कल छाप दे कि आपकी मृत्यु हो गई है, क्या परसों कोर्ट उसको उठाकर आप कंप्लेन करेंगे बंद कर देगी क्या? या जुर्माना लगा देगी? कुछ नहीं करेगी। जी। जी। इस तरह का कहीं कुछ होता ही नहीं है, न कोई कोर्ट जाता ही है इस पर। जाए तब तो कार्रवाई, कोई जाता भी नहीं है। अच्छा सर, एक बात और बताओ। हम्म। सर जैसा ये जैसा हमने इसके इसके बेस पे डीएलएड के बेस पे फॉर्म भरा था सीटेट का, सर, हम्म। और उसमें जो हमारा प्राइमरी का जो एग्जाम हुआ था वो क्लियर भी हो गया। आपने एनआईए डीलेट के बेस पर फॉर्म नहीं भरा है। आप पहले ये बताइए कि जब आप फॉर्म भर रहे थे उसमें जो ऑप्शंस आते हैं उनमें कौन जी। सा आपने सिलेक्ट किया था, क्या लिखा था वहाँ? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वो क्या है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन? वो किसकी बात कर रहे हैं, कितने वर्ष और कौन से डीएलएड की बात कर रहे हैं वो? क्या वो दूरस्थ की बात कर रहे हैं या रेगुलर की बात कर रहे हैं? सर ये तो पता नहीं अब उसमें क्या था।
मतलब आप टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, लोगों को पढ़ाने, सिखाने, समझाने, और आप खुद नहीं जानते हैं, आपको खुद नहीं आता है। आपने पढ़ा नहीं कम, या तो आप खुद उसको आपको लगा कि ये वाला भर देना चाहिए, आपने टिक नहीं, किया, उसमें अलग से एनओएस का ऑप्शन नहीं दे रखा था। एनआईएस का ऑप्शन था उसमें अलग से। नहीं, अलग से नहीं था सर। तो आप ही खुद आंसर भी दे रहे हैं घुमा फिरा करके। वो जो जी आपने सेलेक्ट किया वो डीएलएड रेगुलर वाला है, 2 वर्ष की, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइमरी का टेट हो या सी टेट, 2 वर्ष से नीचे का कोर्स उसमें मान्य नहीं है। आपका जी एनआईएस का कोई उसमें ऑप्शन नहीं रहता है। सी टेट अभी आज फिर विज्ञापन जारी हुआ है, आएगा, वेबसाइट खोल लीजिएगा, उसमें हमें अगर इस बार एनआईएस को शामिल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है ये नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अगर होगा जी शामिल तो कहीं ना कहीं एनआईएस का जिक्र होगा, नहीं जी होगा तो जो डीएलएड होगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। वो रेगुलर की बात की जा रही है, एनआईएस की नहीं। ठीक है। जी जी अगर जी जी आपने भर दिया है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे करके आपने पास किया है, और वो सर्टिफिकेट आपके किसी काम का नहीं है, रद्दी है, वो कूड़ा है। जी जी आपको उसके बेस पर जॉब कभी नहीं मिलने वाली है। जिस जी जी तारीख को एनसीटी अप्रूव कर देगा, लेटर जारी कर देगा कि एनआईएस डीएलएड वाले फला टीटी या सीटीटी दे सकते हैं ये वाला, उस तारीख के बाद जो लोग वो वाला टेट या सी टेट पास करेंगे तब वो वैलिड होगा। उसके पहले वाले सारे इनवैलिड होंगे। अपनी खुशी के लिए, अपने आप को जो है भुलाने के लिए, भुलावे में रखने के लिए आप अपने मन से पैसा दे रहे हैं, अपने मन से फॉर्म भर रहे हैं, अपने मन से एग्जाम दे रहे हैं, अपने मन को बस तात्कालिक छोटी मोटी खुशी दे रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जी चेंज होने वाला है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है आपके। जिस दिन एनसीटीई लेटर जारी करेगा कि एनआईएस डीएलएड ये वाला टेट या सी टेट दे सकते हैं, उस दिन के बाद ही आप वैलिड होंगे। और जी जी आपके पास पैसा है, अथाह पैसा है, फालतू पैसा है, आपका मन करे यूपी टेट भरिए, आपका मन करे सी टेट भरिए, जो भी भरिए उसमें आपका मन करे बीएड सेलेक्ट कर दीजिए, मन करे डीएलएड सेलेक्ट कर दीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। गलत जानकारी दे करके आपको अपनी खुशी की फॉर्म भर सकते हैं, और जी कोर्ट जा करके जबरदस्ती कोई ऑर्डर लेकर के आ जाइए और कह दीजिए कि हमको कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ आज हम फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा कि अभी इनको फॉर्म भरने दिया जाए, आगे केस अभी चलेगा। यही तो है ना यूपी वाले मैटर में, जी जी। केस फाइनल तो हुआ नहीं है, नहीं, सिर्फ फाइनल जो नहीं है हुआ। अंतरिम तौर पर राहत दे दिया कि ठीक है भाई, अभी फॉर्म का डेट जो है कम है, केस तो पता नहीं कब फाइनल होगा, चलो इनको अभी तब तक मौका दे दो, फॉर्म भरने का मौका दे दिया। उसमें न कोर्ट का नुकसान हुआ, ना गवर्नमेंट का। जी जी तो जिसका नुकसान हो ही नहीं रहा है उसे क्या जी फर्क पड़ता है। जी मान लीजिए आपके घर पर 10 बंदर आ गए, आपके घर का कुछ सामान तोड़ फोड़ कर रहे हैं, 4 जी पड़ोसी देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जी अब वो आपको इन्फॉर्म करें न करें उनको कोई फर्क पड़ेगा? जी जी वो खड़े होकर तमाशा दिखेंगे कि अरे चलो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जितना तोड़ फोड़ कर दें। वो आप, जी उनकी इच्छा है आपको इन्फॉर्म करें न करें, जी जी वो तो फर्क आपको पड़ेगा ना। जी, सही बात तो है। फिजूल का, बंदरों की तरह उछलना, फिजूल की बातें, ये सबसे बचिए पहले। ये जी गलत लोग हैं, मिसगाइड करने वाले लोग हैं। जो कोर्ट जाता है बंदा वो अनपढ़ जाहिल है, और वो कोर्ट जब जाता है अपने लिए जाता है कि हम, उसको लगता है कि हम ये चीज़ सही कर रहे हैं, वो अपने पीछे हज़ारों लोगों को वो जो है बर्बाद करता है। सबसे पैसा लेता है कि चंदा दो, ये करो, उसके बाद कोई ऑर्डर उल्टा-सीधा वहाँ से लेकर आएगा, और फिर उसी ऑर्डर को इतना बढ़ा-चढ़ा करके सब लोग बताएँगे कि हर व्यक्ति जो है सोचेगा नहीं यही सही है और फॉर्म भर देता है। कोई भी पढ़ता नहीं है कि वो कोर्ट गया तो उसने केस जो दाखिल किया उसमें लिखा क्या उसने? जी उसने जो रिट डाला उसमें वो क्या लिख रहा है, वो क्या मांग कर रहा है, कोर्ट में जी हुआ तो क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या पॉइंट रखे गए, कोर्ट ने राहत दिया तो किस तरह से राहत दिया, क्या राहत दिया, कोई इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है। बस ऊपर ही मलाई सबको खानी रहती है। और 25,000 लोगों ने फॉर्म भरा है करीब यूपी जी में, जी और 25,000 का रिजल्ट रोक दिया गया है। जी जी वहीं एक दूसरा मैटर है बीएड का। जी एनटी ने 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर दिया। जब सारा जी पावर एनसीटी के पास है, उसने वैलिड कर दिया, तो जी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब बाहर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनका काम नियम कानून बनाना नहीं है। जी जी कोर्ट तो सीधा कहती है कि भैया हम नियम बनाते नहीं हैं, नियम बनाने का काम संसद का है। जी
हम यहाँ पर नियम का पालन कराने बैठे हैं। तो अब कुछ लोग जो है बिहार का मुद्दा लेकर के, बिहार अरे सॉरी राजस्थान का मुद्दा लेकर के कि वहाँ पर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, वहाँ भी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, वहाँ भी सिर्फ अंतरिम तौर पर कुछ ऑर्डर हुआ। उसी ऑर्डर को लेकर यूपी वाले भी चले गए और बड़ी खुशी फेसबुक वगैरह पर देखिए खूब खुशी मनाते रहते हैं डीएलएड वाले की बीएड बाहर होगा बाहर होगा। उन मूर्खों को यही नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अब बीएड 4 वर्षीय होगा, 2 वर्षीय होगा, 1 वर्षीय होगा। वहाँ कहीं भी डीएलएड या अन्य किसी कोर्स का कोई ज़िक्र ही नहीं है। यानी आने वाले टाइम में ये सारे कोर्स बंद हो जाएँगे। जी जी तो आप आज के बाद अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, जी बड़े ध्यान से एक-एक शब्द को पढ़ा कीजिए और शब्द का अर्थ समझिए, पूरे वाक्य का अर्थ समझिए, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही जा रही है उसको समझिए, तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचिए। एनआईएस डीएलएड आज की तारीख में, ये महीना है जुलाई का और सन 2022 है और आज तारीख शायद 15 है। 15 है जी। आज की तारीख तक एनआईएस डीएलएड किसी भी राज्य के अंदर किसी भी भर्ती में नहीं लिए जा रहे हैं और अगर किसी राज्य ने मनमाने तरीके से लिया है या कुछ किया है तो वो जी विवादित रहेगा। उसको देखकर खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब क्यों? तक एनसीटी की गाइडलाइन जारी नहीं होती तब तक ऐसा ही रहेगा। हाँ, एनसीटी ने एक अप्रूवल दिया था, एक मान्यता दिया था, वो एनआईओएस को दिया था कि भैया आप ये पढ़ाई करा सकते हो, हम आपको मान्यता दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक जी है। अभी तक एनसीटी ने इस तरह का कोई मान्यता नहीं दिया है, इसका कोई अप्रूवल नहीं दिया है कि ये एनआईएस डीएलएड वाले कहाँ कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा टेट दे सकते हैं, इस पर कोई लेटर नहीं जारी हुआ है। जी भविष्य में चाहे एनआईएस जारी करे या अन्य जो संस्थान हैं जिनके पास अधिकार है इस तरह के मान्यताएं देने का, जी वो जब लेटर जारी कर देंगे वो क्लियर कर देंगे कि कहाँ लिए जाएंगे, क्या दे सकते हैं, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। उसके जी बाद ही आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। उसके पहले कोई कितना भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर ले, कोई कितना भी जो है धरना कर ले, जान दे दे, सुसाइड कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला, जी सर। निरर्थक प्रयास है। आप एक उदाहरण बताइए, एक छोटी सी कहानी है। दो भाई दोनों बैठे थे, गर्मी का दिन था, दोनों देखते हैं कि भाई हम लोग का घर धूप में है। तो एक भाई कहता है दूसरे भाई से, भाई देखो मेरा घर, हम लोग का घर धूप में है, इसको छांव में करते हैं। क्या वो अपने घर को छांव में कर सकते हैं ढकेल कर? नहीं सर। लेकिन वो दोनों उठते हैं और कहते हैं हाँ भाई चलो हम लोग अपने घर को छांव में करते हैं। दोनों उठते हैं, दोनों जाते हैं, ढकेलना शुरू कर देते हैं, ढकेलते 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 घंटों लग जाते हैं। और फिर वो जब घंटों बाद देखते हैं तो उनका घर छांव में है। और फिर दोनों जो है खुशी खुशी अपना पसीना पोंछते हैं और एक दूसरे को शाबाशी देते हैं कि भाई हम लोगों ने आखिर में अपने घर को छांव में कर दिया। क्या जी वो जी दोनों अक्लमंद हैं या मूर्ख हैं? मूर्ख हैं सर। वो घंटों लगे रहे, इसका मतलब है कि दो सुबह से शाम हो गई होगी और जी शाम को जब उन्होंने देखा होगा कि हमारा छांव में हो गया तो वो मूर्ख समझ रहे हैं कि हमने ढकेल कर छांव में कर दिया। जी जी तो ऐसी मूर्खता अक्लमंदी तो नहीं कही जाएगी। नहीं सर। तो वो सब काम बेकार है। जो लोग कोर्ट वोट जा रहे हैं, जो लोग गए हैं कि बीएड को बाहर करा देंगे, बीएड अवैध है, ये है वो है, एनसीटी अरे एनआईएस वाले जो गए हैं कि हम कोर्ट से जो है ऑर्डर करा के टेट दे लेंगे, वो अपना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी जानकारी और लेनी थी। हम्म। सर ये जैसा आप बताते हो कि जो प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलेंगी, इसमें जो आंगनवाड़ी है हम्म। वो एज ए टीचर काम करेंगे। हम्म। तो सर जो वाइफ है वो आंगनवाड़ी, उसके बारे में थोड़ी सूचना चाहिए थी आपसे। हाँ, अब आए पॉइंट पर। देखिए गवर्नमेंट कोई भी प्लानिंग करती है बहुत दूर तक सोच के करती है और उनका जो प्लानिंग होता है उनको पता होता है कि इस प्रोग्राम को करने में जो है कितना समय लगने वाला है या ये पूरी चीज़ सीट कब चाहिए। करने का सोच रहे हैं पूरी तरह से। जी तो जी अभी नई शिक्षा नीति में 2020 में प्री प्राइमरी गवर्नमेंट सेक्टर में पहली बार ये चीज़ आया है। जी और कोई भी नया चीज़ आता है गवर्नमेंट सेक्टर में उसको होने में कितना समय लगेगा एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। गवर्नमेंट की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, प्लानिंग होती है। तो गवर्नमेंट अब शुरू कर रही है। जी अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड ने भी अपने यहाँ घोषणा कर दिया है, यूपी में हाँ जी हो चुका है, हिमाचल में हो चुका है और भी कुछ राज्यों में हो चुका है, बारी-बारी सभी कर रहे हैं। जी जो ये प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, जी ये दिमाग में जब गवर्नमेंट के आया होगा
ठीक है। तो जी उस समय ये भी आया होगा कि आखिर ये नया शुरू करेंगे तो यहाँ पढ़ाएगा कौन? बीएड वाले तो प्राइमरी के लिए हैं, बीटीसी डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए हैं, ये प्री प्राइमरी में कौन पढ़ाएगा? जी तो उनके दिमाग में आया होगा कि हम किसको ले सकते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल है उनमें एनटीटी लिए जाते हैं। जी एनटीटी पहले से कोर्स बना हुआ है इसी का। जी एक तो उनके सामने ये विकल्प आया, दूसरा उन्होंने जब ये तय किया कि आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाना है, तो दूसरा ये हो गया कि इन आंगनबाड़ियों को भी वहाँ लिया जा सकता है। इनके लिए क्या करना होगा, कैसे, उस पर प्लानिंग करके इनको जो भी ट्रेनिंग वगैरह देना है दे करके। तीसरा विवाद था शिक्षा मित्र का, तो कक्षा 1-2 आ गया, प्री प्राइमरी में तो ये हो गया शिक्षा मित्र भी ले लिए जाएंगे। जी लेकिन फिर भी इतनी संख्या नहीं है इन सभी की कि प्री प्राइमरी में शिक्षकों की जो है ज़रूरत पूरी हो जाए, और आने वाले समय में भी लगातार ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के टीचरों की। तो इस तरह जी का कोई कोर्स उनको निकालना था। तो नई शिक्षा नीति बाद में आई। ये एनआईएस डीएलएड पहले आ गया। जी प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट बाद में आया, एनआईएस जी डीएलएड पहले आ गया। तो ये एनआईएस डीएलएड पहले नहीं आया, पहले प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके जी बाद वहाँ पर कोर्स क्या लागू होगा उसके लिए लाया गया एनआईएस डीएलएड। बस जी ये हुआ कि जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में आप देखेंगे शुरुआत में अंतिम वाला सीन दिखा देता है, जी अब फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है और आप अंतिम का सीन देख करके सोचते हैं आखिर किसने गोली मारा था, दिखाया नहीं, तो पूरी पिक्चर देखते हैं, होता है। जी 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 तो बस वही चीज़ है कि पहले ट्रेनिंग करा दिए, और उस ट्रेनिंग को कर लेने के बाद उनको जहाँ लेना है वो चीज़ अभी शुरुआत नहीं की है, वो बाद में कर रहे हैं। जी जी तो कोई भी चीज़ करने के लिए हम अगर जो है कोई चीज़ मार्केट में बनाकर बेचना चाहते हैं, जी जैसे पिक्चर को उदाहरण ले लेते हैं, फिल्मों को। फिल्म वाले क्या करते हैं, वो पिक्चर पहले मार्केट में ऐसा नहीं थिएटरों में लगा देते हैं, वो क्या करते हैं पहले पिक्चर का खूब प्रचार करते हैं, जी उसके बाद थिएटर में लाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जिस दिन से हम उसको दिखाना शुरू करें उस दिन से भीड़ होनी शुरू हो जाए और खूब पैसा आना शुरू हो जाए। जी 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 यानी कि हम अपना माल तो बना लेंगे और उसका प्रचार नहीं करेंगे तो हमारा पैसा जो है फंस सकता है। तो पहले खूब उसका प्रचार कर दो, लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दो, उनके अंदर ये चीज़ आ जाए कि नहीं ये चीज़ हमें खरीदना है, ये चीज़ हमें देखना है, लेना है। फिर उसके बाद अपने सामान को मार्केट में रखो तो अच्छा खासा दाम मिलेगा। जी फिर जी हम जो दाम चाहेंगे हाई रेट में, क्योंकि डिमांड अब पैदा कर चुके हैं ना, जी खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो जब जी ज़्यादा खरीदने वाले रहेंगे तो हम ज़्यादा पैसा वसूल सकेंगे। जी जी तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि गवर्नमेंट ने भी वही किया कि पहले जो है ट्रेनिंग करा दो, जी इसके बाद मार्केट में ये प्रोग्राम लॉन्च करो, तब तक पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स होंगे, पर्याप्त मात्रा में फॉर्म भरने लगेंगे। तो हर चीज़ को समझा कीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस सोच पे कर रही है, और उनके सामने सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, उनको प्राइवेट भी लेकर चलना है। और वो ये कोई भी कोर्स लेकर आएंगे वो अपने मुंह से नहीं कभी बताएंगे कि बीएड प्राइवेट में भी लिया जाएगा, सरकारी में भी लिया जाएगा। बीएड आ गया, लोगों ने कर लिया, वही सरकारी में भी लिए जा रहे हैं, वही प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं। वैसे ही एनआईएस डीएलएड भी है, उसको जिसने भी किया, गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि जो है इस पद पर ये लिए जाएंगे सरकारी में। गवर्नमेंट ने अपना विज्ञापन निकाल दिया, लोगों ने भर दिया, ट्रेनिंग कर लिया। अब प्राइवेट का ऑप्शन हमेशा खुला है, गवर्नमेंट जब सरकारी में लेगी तब लेगी। जी तो प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं, प्ले, एलकेजी, यूकेजी, 1 और 2। जी जी और ये जो प्री प्राइमरी बन रहा है वो आंगनबाड़ी को ही बनाया जा रहा है। जी जी चाहे यूपी का आप देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड का देख लीजिए। उत्तराखंड में करीब शायद 40,000 के आसपास हैं, जी 40,000 या 28,000 ऐसे कुछ पढ़े थे हम, और जिसमें से 5,000 को इस वर्ष किया जा रहा है कन्वर्ट। यूपी में तो सर ज्यादा है, यहाँ पे 1.5 लाख से भी ऊपर यूपी होंगे। में 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। जी जी ठीक है। और यूपी में भी लगभग 5 साल का लक्ष्य रखा गया, तो 20% या 30% के आसपास हर वर्ष कन्वर्ट किया जा रहा है। जी जी वो लोग हाँ, एकदम से होने का नहीं सर, बड़ा स्टेट है। भाई, अगर किसी को 1 रुपये देना है तो आज आप एक ही दिन में दे सकते हैं। लेकिन अगर जी किसी को आपको जो है 25-50 हज़ार रुपये देना हो तो आप कहेंगे भैया इकट्ठा तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, चलो जो है एक एक महीना 5-5 हज़ार करके हम दे देंगे। जी जी तो जी ऐसे जी ही इतना बड़ा कार्यक्रम चलाना, इतना बड़ा सब कुछ करना, अच्छा खासा बजट, वो भी 1,87,000। जी तो काफ़ी बजट चाहिए। तो तो फिर सर इसमें जो है इनका कुछ वेतन वृद्धि भी होगी सर इनकी? वेतन वृद्धि एक अलग
कॉन्सेप्ट है, आप जो जानना चाह रहे हैं वो अलग है, आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, हम बता जी रहे हैं। तो अभी जो भी आंगनवाड़ी हैं उनको मानदेय मिलता है, जी, मानदेय मिलता मित्र है। हैं उनको मानदेय मिलता है। जी, वेतन मिलता ही नहीं है तो वेतन वृद्धि की बात कहाँ से आ गई? वही सर मानदेय वृद्धि। हाँ, अच्छा, और जब मानदेय की बात आ गई और जब ये परमानेंट टीचर बन रखे जाएंगे अब, तो जब वहाँ परमानेंट होंगे तो मानदेय तो मिलेगा नहीं, तब वेतन मिलेगा, तो जी मानदेय वृद्धि की भी बात नहीं आती है। जी तो ये जहाँ है, जितना भी मानदेय मिल रहा है वो उतना ही मिलेगा जी परमानेंट होने तक। बीच में गवर्नमेंट की इच्छा हुई मानदेय वृद्धि करने की तो वो कर सकती है, उनकी इच्छा है, पता नहीं कब क्या करें। जी लेकिन जिस दिन आंगनवाड़ियों को जो ऑलरेडी एनटीटी या कुछ किए होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, या भविष्य में एनआईएस डीएलएड जैसा कोई कोर्स आंगनवाड़ियों को करा करके फिर जी गवर्नमेंट इनको परमानेंट करेगी। तो जब परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद जो वेतन होगा वो वेतन मिलेगा, और वेतन जो मिलता है वो एक फिक्स नहीं होता है, जी वहाँ ग्रेड पे तय होता है वेतनमान। फिर जी उसके ऊपर तरह तरह के और भी अन्य चीजें जुड़ जाती हैं, फिर जी फाइनली तब वो वेतन बनता है। जी जी तो ग्रेड पे तय होगा, उसके अनुसार वेतन मिलेगा। और कोई भी आप फोर्थ क्लास का भी ग्रेड पे उठा कर देख लीजिए कितना वेतन मिलता है, तो हमें लगता है 20-25 हज़ार से नीचे तो सरकारी नौकरी में नहीं होगा किसी में। नहीं सर, है नहीं था। हम्म। तो अगर आप सबसे कम वाला भी लेके चलेंगे तो भी अंदाजा लगा लीजिए कितना रहेगा। और हमें नहीं लगता है इतना कम रहेगा, कम से कम 25 हज़ार से ऊपर ही रहने वाला, 25-30 हज़ार से ऊपर ही रहेगा। जी जी ठीक है। तो प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ियों को जो ऑलरेडी एनटीटी वगैरह कर चुके हैं उनको लिया जाएगा, या भविष्य में गवर्नमेंट ट्रेंड करके इनको तब लेगी। इनकी तो सर कई बार ट्रेनिंग भी हो चुकी, तीन ट्रेनिंग तीन चार चार दिन की। ट्रेनिंग ट्रेनिंग 3 दिन 4 दिन तो 1 महीना 2 महीना, ये ट्रेनिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। जी टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो कि होता है 1 साल 2 साल 1.5 साल इस तरह का, जैसे आप लोगों ने किया वो 1.5 साल का है। जी जी। तो उस तरह की ट्रेनिंग की बात की जा रही है, एक दो हाँ चार दिन वाली ट्रेनिंग नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे यहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बात हो रही है, पढ़ाई की, और वो हो। जी ट्रेनिंग सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, छोटी मोटी चीजें बताई जाती हैं। तो जी इनको लिया जाएगा। एनआईएस डीएलएड जो है उनको गवर्नमेंट ने प्लान किया है प्री प्राइमरी में लेने का। और 1-2 में शिक्षा मित्र हैं, वो टेट पास नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे हैं, उनको वहाँ लेना है। और जो एनटीटी करके हैं उनको लेना है। मीन्स यहाँ पर ये नहीं कि सबको गवर्नमेंट ले ही लेगी, विज्ञापन जी जारी करेगी, जितने पदों का होगा उनमें जो शर्त होंगे, उन शर्तों को जो पूरा करता होगा, पूरा करते हुए उन पदों में जो जगह बना पाएगा उसको लेंगे। जी 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 नहीं तो संख्या तो बहुत है, पद भी बहुत हैं, लेकिन संख्या को देख करके विज्ञापन नहीं जारी होगा, और जितने पद हैं वो सारे एक साथ नहीं जारी होंगे। जी जी तो जब भी आएगा 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख इस तरह से आएगा, इस तरह से होगा, जी इसमें सारे लोग तो हो नहीं पाएंगे। जी तो वो सब भविष्य में है, ये सब भविष्य की बातें हैं, वो जब सामने आएगा तब एग्जैक्ट क्लियर होगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। जी तो एनआईएस डीएलएड भी क्लियर हो गया, आंगनवाड़ी भी क्लियर हो गया। जी। और बताइए कहीं कुछ। बस और तो कुछ नहीं है सर, बाकी हम्म, देखिए, यही था। समझदारी इसी में है कि हम कोई काम करने से पहले उसको जी अच्छे से समझ लें। जी। अच्छा अच्छा सर, ये जैसा नई शिक्षा नीति में 1 साल की बीएड बताई है आफ्टर पीजी। फिर से बोलिए क्या कहें। नई शिक्षा नीति में सर जैसे 2 वर्षीय 4 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड लागू की है। हम्म। तो सर ये जो बीएड होगी जो लागू, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ये अभी तक तो लागू नहीं हुई सर। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल वाला ना, वो अभी जी जी जी। वो अभी आया नहीं है। वो तो लगभग अगले साल ही आएगा जाएगा अगले जब पूर्ण रूप से लागू हो जाए। इस वर्ष जो है बीएड में एडमिशन लेने के लिए 7 साढ़े 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। जी और जब डीएलएड का फॉर्म निकला है, जो कि लाखों फॉर्म पड़ते थे इस बार, लेकिन 74 हज़ार के आसपास फॉर्म पड़े हैं। जी तो अब इसके पिछले साल का देखेंगे और उसके पिछले साल का, तो आंकड़े सब सामने आ जाएंगे। पहले बीएड में कम हो रहे थे, डीएलएड की तरफ रुझान ज़्यादा था। जी जी अब उल्टा हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट आगे भविष्य में बीएड को लेकर चल रही है, नई शिक्षा नीति में बीएड है, बीएड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर जगह जिक्र बीएड का हो रहा है। जी
और जब से डीएलएड आया है तब से बहुत जो है कम ही लोग कहीं सरकारी नौकरी में हो पाए हैं। डीएलएड वालों के लिए जो है बहुत सारे टीजीटी वगैरह वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और गवर्नमेंट डीएलएड का बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं कर रही है, और डीएलएड में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आ चुके हैं, और नई शिक्षा नीति में डीएलएड है ही नहीं। सारी चीज़ों को देखते हुए उलट गया है। अब बीएड की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, डीएलएड कम। अब धीरे धीरे जो है डीएलएड में एडमिशन खुद ही लोग लेना बंद कर रहे हैं, और डीएलएड वैसे भी गवर्नमेंट बंद करने वाली है। और हमें जी जी उम्मीद है कि इस वर्ष तो 74,000 फॉर्म पड़ भी गए, अगले वर्ष तो हमें लगता है वो भी नहीं पड़ने वाले हैं। जी जी तो अगर कोई भी कॉलेज चला रहा है तो वो अपने यहाँ इसलिए नहीं वो कोर्स किया है कि हमारे यहाँ बस नाम से चलता रहे, लोग एडमिशन न लें। कोई भी प्राइवेट वाला चला रहा होगा, देखा कि जी डीएलएड में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने यहाँ कि डीएलएड क्यों, उतनी सीटें जो है बीएड के लिए उतना जगह दे देगा भैया हमारे यहाँ बीएड की पढ़ाई हो। तो जी जी कॉलेज वाले भी धीरे धीरे डीएलएड कराना बंद कर देंगे, यानी कुल मिला के आने वाले टाइम में डीएलएड बंद हो जाएगा। बीएड ही होगा सर हाँ, मतलब। बीएड ही रहेगा। और सन 2023-24 जो सत्र होगा उससे उम्मीद है कि 4 वर्षीय डीएलएड कोर्स हर जगह शुरू हो जाएगा। हर जगह नहीं तो कुछ तो ले ही लेंगे मान्यता, वो अपने यहाँ जी शुरू जी कर देंगे। मान्यता भी शायद नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी तो 4 साल वाला ले लेंगे, तो इंटर के बाद 4 साल वाला लोग करेंगे, और 2 साल जी वाला ग्रेजुएशन के बाद जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। जी जी पीजी के बाद वाला 1 साल का जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, भविष्य में कभी शुरू होगा। और ये जो 4 वर्षीय डीएलएड है ये नया नहीं है, बहुत जी पुराना है, बहुत सारे राज्यों में हो रहा है पहले से। जी जी वो अब जो है उसको पूरे भारत में एक रूप दिया जा रहा है, हर जगह एक समान कोर्स बनाए जा रहे हैं। जी तो अब यूपी में भी होगा, लेकिन जी जी उम्मीद है कि अगले सत्र से शुरुआत हो जाएगी। जी जी तो इंटर के बाद 4 साल वाला, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला, 2 साल वाला। और जो पीजी कर चुका होगा तो 1 साल वाला। जी सर। और हमें नहीं लगता है कि पीजी के बाद 1 साल वाला अगर आता है तो कोई कॉलेज उसको मान्यता लेना चाहेगा। जी जी हमें नहीं लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एडमिशन ही नहीं होंगे उतने। हाँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे लोग फिर 2 साल की ज़्यादातर लोग तो। ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे, जो एमए वाला भी होगा करके बैठ गया होगा जी तो वो भी 2 साल वाला तो कर ही सकता है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल सर। एमए के बाद वाले कैंडिडेट एक तो कम होंगे जो कि एमए करने के बाद जो है बीएड की तरफ बढ़ें। हाँ जी हाँ जी तो हमें नहीं लगता है कि 1 साल वाला बहुत ज़्यादा संस्थान इसके लिए अप्रूवल लेंगे, बहुत कम लेंगे, और कम जगह ही ये कोर्स चल पाएगा, क्योंकि बिल्कुल अलग हो जाएगा। 1 साल का है तो उसके लिए अलग पूरा क्लासरूम बनाना, टीचर देना, सब कुछ अलग करना होगा, और ज़्यादा एडमिशन नहीं होगा तो उनका खर्चा नहीं निकलेगा। तो सब जी कुछ जी देख कर के कॉलेज वाले चलते हैं। 2 साल जी वाला जी करेंगे तो 2 साल वाला हर कोई कर रहा होगा, वहाँ भीड़ होगी तो उसको लेकर के चलाएँगे। जितना हाँ एक जी हाँ क्लासरूम जो 50 या 100 सीट का बनाएँगे, उसमें पता चलेगा 5-10 बच्चे आ रहे हैं, 1 साल वाले में उससे बेहतर होगा कि जो है 2 साल वाला लेकर के 50 सीट पूरा भरें हम। जी जी तो हमें नहीं लगता है कि 1 साल वाला बहुत स्कोप होगा, और उस पे जो है कॉलेज वाले इंटरेस्ट दिखाएँगे। जी जी सही बोल रहे सर हम। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ जगह से अपने यहाँ चला दें, या कुछ जो ऐसे कॉलेज होंगे जिनको पैसे वैसे बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी वो ले सकते हैं मान्यता। जी जी और बताइए कुछ। बस और तो सर कुछ नहीं, बस ये अब तो सर बीएड का ही दिया था एंट्रेंस, सर बीएड ही करेंगे जब इसे नहीं मानने तो मिली तो। हम्म। देखिए तो अभी आपका जो अच्छा है सर, सर डीएलएड बीएड है। किया था इस पर्पज से सर, क्योंकि मेरी जो पीजी है मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है सर। हम्म। तो इसी वजह से बीएड में एडमिशन इस वजह से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीएड ही मांगते हैं सर, एल टी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है जो एक गवर्नमेंट जो। मिनट एक मिनट, आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है ना? जी कंप्यूटर में क्या किया आपने? कंप्यूटर में पीजी हूँ सर मैं। पीजी मतलब एमसीए किए हैं, पीजीडीसीए किए हैं नहीं, क्या? एमएससी कंप्यूटर साइंस। अच्छा, एमएससी है आपका कंप्यूटर साइंस से, तो वो तो एमसीए के लगभग हमें लगता है इक्वल ही माना जाता होगा। हाँ जी हाँ जी अच्छा, तो कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपने कभी देखा है कि कहीं कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकली हो टीजीटी या पीजीटी कहीं पर, और उसमें बीएड मांगा गया हो? सर, यहाँ पे देखा था एक बार यूपी में उसका नोटिफिकेशन, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकली थी अच्छा, उसमें। उसमें बीएड मांगा उसमें था? उसमें बीएड मांग रखा है सर, अलग से 2 वर्ष प्रशिक्षण। चलिए, तो आप बीएड कर लीजिए। वैसे अभी तक हमारी नज़र में तो नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये है कि टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो बीएड तो हर जगह है, तो वहाँ भी हो नहीं सकता है। नहीं नहीं सर, हमारे यूपी में ही है ये प्रावधान, नहीं तो जो इसकी जो एनवीएस की वैकेंसी निकलती है
और जो केवीएस की वैकेंसी निकलती है। नहीं है, क्योंकि हम जब केवीएस में पढ़ा रहे थे, एनवीएस में रहे, तो वहाँ जो कंप्यूटर टीचर रहे हैं, उन जी लोगों ने बीएड नहीं किया था और वो कंप्यूटर हाँ टीचर थे, और जो भी वैकेंसी उस हमारे सामने आई है उसमें जी, बीएड नहीं मांगा गया है। उसमें मांगते ही नहीं है सर, लेकिन यहाँ यूपी में ही है ऐसा प्रावधान, ही हाँ, पता लेकिन नहीं। ये था कि जिस समय हम उसमें केवीएस में थे, उस समय जी चर्चा में आई थी कि नहीं, सारे टीचर ट्रेंड होने चाहिए, तो जितने भी कंप्यूटर टीचर थे वो सारे लोग मांगा नहीं गया। ऑलरेडी वो टीचर कई साल से हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों ने इग्नू वगैरह से बीएड करना शुरू कर दिया था कि भैया एक डिग्री ले लो, क्या पता कल को कुछ इस तरह का नियम कानून आ ही जाए तो क्या दिक्कत है एक ले लेने में। तो वो जी लोग जी कर जी। रहे थे। हाँ जी सर, ऐसा ही होगा सर। हम्म। तो तो इस चलिए वजह से। बीएड कर लीजिए, सही रहेगा, बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। जी और जी। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती रहती है, एनवीएस अच्छा। एवीएस सब में। अच्छा सर, ये जो हमारा टेट जो हमने क्लियर कर लिया, तो फिर ये मान्य भी नहीं होगा ये, इस बेस पे? सर्टिफिकेट रखे रहिए। वैसे वो हमें 1% भी नहीं लगता है कि वो कहीं काम आने वाला है, क्योंकि आपने एनआईएस डीएलएड किया है और जी आपने वहाँ पर शो किया है डीएलएड, इस कारण से आप परीक्षा दे पाए हैं। जी और एनआईएस डीएलएड को अभी किसी भर्ती में लिया ही नहीं जा रहा है, तो वो सर्टिफिकेट भी रहकर क्या करेगा। जी 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 तो एनआईएस वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। प्री जी प्राइमरी में लेने के लिए ही ये कोर्स जो है बनाया गया है। सभी जी गवर्नमेंट उसको क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि अभी वो शुरुआत नहीं किए हैं, समय आने पर वो इसको भी क्लियर कर देंगे। और जी कोई चीज़ गवर्नमेंट प्रेशर से नहीं करती है, वो सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। बीएड अगर वैलिड हुआ है किसी के धरने या प्रेशर से नहीं, वो खुद किया है गवर्नमेंट ने। जी जी लाइफ टाइम हुआ है तो किसी के प्रेशर में या धरने से नहीं हुआ है, वो ज़रूरत थी इसलिए जी खुद किया गवर्नमेंट ने। ऐसे ही जी जी एज डीलेट जो है, जो भी लोग कोर्ट जा रहे हैं या धरना वरना कर रहे हैं, उनके कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जी जिस जी समय उन लोगों ने प्लानिंग कर रखा होगा जिस दिन का, उस दिन अपने आप बिना कुछ किए ही वो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ, ये वाला टेट आप दे सकते हैं या जी जी टेट दे सकते हैं। तो जिस दिन डिक्लेयर करेंगे उसके बाद फिर आराम से दीजिए, कोई कोर्ट कचहरी या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी। ठीक है? सर बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। वेलकम। थैंक यू सर। रखते हैं फिर। ठीक है सर।